कोई बोलता है ना, कोई जब ऐसी एडवाइस देता है, हम बोलते हैं अरे ज्ञान मत दो यार, मतलब खुद के ऊपर होगा ना तब पता चलेगा। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने उन्हें एज अ लर्निंग लिया है, एंड ट्रस्ट मी मैंने ग्रो ही किया है। मैं कभी भी मैं उस चीज़ों को लेके ना डिप्रेस फील नहीं किया है, या मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि यार मैंने उस चीज़ को एज अ लर्निंग क्यों लिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। तो मैं फाइनली अपने हाइबरनेशन मोड से बाहर आ चुकी हूँ एंड नाउ आई एम बैक टू यूट्यूब। मैंने थोड़ा सा गैप लिया था हर चीज़ से, सोशल मीडिया एवरीथिंग। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के प्रेशर में कि ये पोस्ट करना है, ये शूट करना, उस चक्कर में क्या हो रहा था कि चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज्ड हो गई। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक बार में एक चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाए और उसके बाद में बाकी चीज़ें देखी जाए। तो फाइनली आई एम बैक ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अब की अपडेट ये है कि दिवाली जा चुकी है और अब वेडिंग सीजन्स आ चुके हैं। हमारे यहाँ भी मतलब घर में है वेडिंग्स, बट अभी नहीं है, दिसंबर से स्टार्ट होंगी सबकी। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, लाइक प्रॉपरली नहीं आई हैं, बट वो सुबह और शाम की जो ठंड होती है ना वो आ चुकी है। तो अब कल तो मैंने चीकू के सारे कपड़े सुखा दिए थे, गर्म कपड़े, और आज हमने अपने कपड़े निकाले हैं तो आज हम वो सुखाएंगे। उसके साथ ही हम चीकू के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने जाएंगे। बेसिकली हम चीकू के लिए मैक्स से ही लेते हैं क्योंकि मुझे उस पर एकदम सही ही मिल जाते हैं। और यहाँ पे जूडियो है जोधपुर के अंदर, तो जूडियो भी बहुत अच्छा है, तो उस पर से देखेंगे। और तो तिब्बती मार्केट लग गया। तिब्बती मार्केट के लिए तो अलग से टाइम चाहिए, दोपहर का टाइम चाहिए, शाम के टाइम दिक्कत ही होता है, वहाँ इतना पार्किंग वाला प्रॉब्लम है ना, तो दोपहर में ही जाएंगे वहाँ। तो आज तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो ये है आज का बड़ा बड़ा टू डू लिस्ट पूरे दिन का। तो बस यही है, और चलिए करते हैं आज के काम, शुरू करते हैं। सारे कपड़े निकाल लिए हैं, ये पूरे सर्दियों के कपड़े हैं, ये सारे ब्लैंकेट्स हैं, बड़े बड़े ब्लैंकेट बैग्स में, और इन सब में कपड़े हैं। और ये हम चीकू के कुछ कपड़े लेकर आए हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा डिटेल में, अच्छे से दिखाऊंगी। ओके, क्लमजी मॉमी। तो ये है, और अब हम इसको सुखाएंगे छत पे। छत हमारी कुछ इस तरीके की है। सो ये देखिए इतना अच्छा धूप वूप आ रही है, मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है सब सुखाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे सुखाएंगे। तो हम लोगों ने कपड़े सुखा लिए हैं, धूप में हम लोग नहा चुके हैं। अब मैं करने वाली हूँ क्रॉकरी पैक। तो बेसिकली हुआ ये था, जब दिवाली की सफाई हो रही थी तब मीनवाइल हमें पता चला कि बहुत मतलब दीमक लगी हुई थी किचन में कुछ जगहों पे। तो उस चक्कर में हुआ था कि क्रॉकरी का जो कार्टन था जिसमें वो पैक थी बहुत अच्छे से, वो पूरा कार्टन ख़राब हो गया, तो हमें सारा बाहर निकालना पड़ा। ये देखिए पूरी क्रॉकरी फिर ऐसे धो के पूरा हमने साफ़ करके रखी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं विदाउट बबल रैप किस तरीके से क्रॉकरी को पैक कर रही हूँ। अगर शॉर्ट टाइम के लिए पैक करना है तो मैं कैसे पैक करती हूँ, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए मैं कभी पैक करा है मैंने तो किस तरीके से किया है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने पैक कर लिए हैं कुछ चीज़, जैसे जो क्वार्टर प्लेट होती है, फुल प्लेट होती है, सर्विंग प्लेट होती है, बोल हो गई, ये सारे मैंने पैक कर रखे हैं। अब मैंने इनको किस तरीके से पैक किया है, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर लगाया, जैसे ये बड़ा बोल था उसके अंदर 2 छोटे बॉल थे। हर एक बोल के बाद में आप देख सकते हैं, हर एक बोल के बाद में मैंने एक पेपर लगाया है, फिर दूसरा बोल रखा, फिर उससे छोटा बोल रखा, फिर पेपर लगाया, और ऊपर से जो क्लीन रैप आता है जिससे हम खाना और सब्जियां पैक करते हैं उससे मैंने इसको ऊपर से पैक किया है। अब ये इस तरीके से मैंने पैकिंग करी है। तो ये जो पैकिंग है ना, इस तरीके से ये बिना बबल रैप के है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए क्रॉकरी पैक कर रखी है
तो आप तो इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी क्रॉकरी पैक कर रहे हो तो आप पेपर लगाइए, न्यूज़पेपर लगाइए। न्यूज़पेपर नहीं लगाना चाहते तो कोई भी और पेपर लगा दीजिए और उसके ऊपर उसको क्लीन रैप से पूरे इस तरीके से पैक कर दीजिए और फिर दोबारा से न्यूज़पेपर से पैक कर दीजिए। बेसिकली मैं न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ जब मैं शॉर्ट टाइम के लिए करती हूँ, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर से पूरा ऊपर से पैक कर दीजिए। अब अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैक कर रहे हो, जैसे कि ये जो मुझे पता है मुझे बहुत जल्दी दोबारा यूज़ में आएंगे डिनर विनर के पर्पज़ से, तो मैंने इसको शॉर्ट टाइम के लिए पैक किया है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने लॉन्ग टाइम के लिए पैक किया था ना वो कैसे किया था। ये भी देखिए मैंने हर एक प्लेट के बाद में न्यूज़पेपर लगाया और उसको पूरा क्लीन रैप से पैक किया है और ऊपर से मैं न्यूज़पेपर से दोबारा पैक कर दूंगी। ये सारे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पैक करे हुए थे। दिस इज़ द सर्विंग प्लेट, जो मुझे पता है ये बहुत ही रेयरली यूज़ आती है, ये यूज़ आती नहीं है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं किस तरीके से पैक करती हूँ। ये क्लीन रैप है, इसको मैंने बिना इसमें कोई न्यूज़पेपर मैंने नहीं लगाया, मैंने क्लीन रैप की 2 लेयर लगा रखी हैं इसके अंदर। इसको करने के बाद में मैंने न्यूज़पेपर में डाल दिया। अब अगर आपके पास में बबल रैप है तो बहुत अच्छा है, आप क्लीन रैप से रैप करने के बाद में बबल रैप कर दीजिए, आपको न्यूज़पेपर का प्रॉब्लम नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने लगा रखा है। मतलब मुझे पता था कि मेरा न्यूज़पेपर हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा न्यूज़पेपर से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पैक मुझे इसलिए करनी पड़ी। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भाई जब 10 दिन में यूज़ ही आना तो पैक करने की क्या ज़रूरत है। पैक इसलिए करना पड़ रहा है कि भाई टॉडलर का घर है, चीकू चलते फिरते कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी तोड़ देता है, उसका हर जगह उसको पता है कैसे खुलती है, कैसे चढ़ना है, उसको चढ़ना आ गया है, मतलब वो चेयर रख के चढ़ सकता है, वो सब कुछ कर लेता है। तो इसलिए हमें चीज़ों को बहुत प्रिकॉशन के साथ में सेव करना पड़ता है, रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मेरा तरीका है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्रॉकरी को पैक करने का। जैसे जब हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे तो पूरा जैसे हम जिसको भी देते हैं पूरा पैकर्स एंड मूवर्स वाले वो अपनी तरीके से कर देते हैं। तो उन लोगों ने मुझे एक बार ये चीज़ बताई थी। तो ये तो मेरा तरीका है क्रॉकरी को पैक करने का। अगर और भी कोई अलग तरीका है विदाउट बबल रैप के इस तरीके से भी क्रॉकरी पैक करी जा सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके जल्दी से बताइए और करते हैं बचा हुआ काम। ये देखिए बहुत सारी क्रॉकरी बची है, पूरी पैक करनी है, तो जल्दी से करते हैं। सो फाइनली सारा काम हो चुका है एंड आई फील लाइक कि कुछ बात करते हैं आज। मुझे बहुत टाइम से आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या आप मुझे पर्सनली जानते हैं व्हाट्सअप एक्सेट्रा, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं थी कहीं पे भी, नाइदर ऑन व्हाट्सअप नॉर ऑन इंस्टाग्राम और एनी प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। हाँ, बीच बीच में शॉर्ट्स डाल देती हूँ, वो भी बहुत डेडिकेटेडली मैं नहीं बना पा रही थी अभी काफ़ी टाइम से। रीज़न ये था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस माई करेंट सिचुएशन। पता नहीं मेरे साथ में ना बहुत बार ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर पीरियड आता है या कुछ ऐसा नहीं है, बट क्या होता है बेसिकली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी वेल। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि एक होता है ना कि आप ना एकदम से आप 2 स्टेप आगे बढ़ते हो और आप 4 स्टेप पीछे चले जाते हो। तो एग्जैक्टली मेरे साथ में भी सेम कुछ ऐसे ही इंसिडेंट हुए दिवाली से लेके अभी तक, जो मतलब टिल नाउ। आज 5th ऑफ नवंबर है और आज तक मैं बता रही हूँ ये चीज़, मैं आज 5th ऑफ नवंबर को ये चीज़ शूट कर रही हूँ। पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। बहुत आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम मिस हैपनिंग एंड और एनीथिंग और एनी इंसिडेंट, बट like I can't describe in words, like होता है ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपको लगता है कि यार एक्सपेक्टेशन, या आप कॉन्फिडेंट होते हो किसी चीज़ को लेके कि यार ये तो लाइक एक होता है ना कि कुकर में आलू उबाले तो भाई 4 सीटी लगाई तो आलू तो उबलेंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली बट अनएक्सपेक्टेडली होता क्या है कि जब आप कुकर खोलते हो तो आप देखते हैं अरे आलू तो बिल्कुल कच्चे के कच्चे ही जैसे डाले थे वैसे के वैसे ही हैं। तो सेम बहुत गंदा एग्जांपल दिया मैंने, आई नो, बट कुछ इसी तरीके से मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई, बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 1% का भी चांस नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये इंसान ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें।
तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ में। तो मीनवाइल हुआ ये कि मैं थोड़ा सा ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेती हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे पता है बहुत गलत चीज़ है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम डेस्परेटली वर्किंग ऑन इट कि मैं इस चीज़ को सही करूँ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाऊँ व्हेन इट कम्स टू माई इमोशन, हैंडलिंग माई इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर उसके बाद में रिपरकशन ये था कि मेरा कुछ भी मन नहीं करता था करने का। लाइक मैं एक हाइबरनेशन मोड में जा चुकी थी कि मुझे एक अंदर से आपकी फीलिंग आती है ना कि हाँ आज ये काम करेंगे, आप ये करेंगे, आज सुबह उठते हैं, आज ये टू डू लिस्ट है, तो वो चीज़ हो ही नहीं रही थी। आई वॉज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड, मैं बहुत बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं आज शूट कर लेती हूँ या बाहर चली जाती हूँ या कोई आउटिंग पे चली जाती हूँ, किसी से मिल लेती हूँ तो माइट भी चीज़ें सही हो जाए, थोड़ा सा मेरा मूड सही हो जाए एक्सेट्रा। तो ये सब हुआ और उसका रिजल्ट ये था कि मैं मैंने लिटरली मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी शूट करने के लिए। और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी नॉट दिवाली से, ये चीज़ एक्चुअली स्टार्ट हुई थी करवा चौथ के आसपास से। तो वो चीज़ें थी, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो बहुत डिटेल वीडियो नहीं है, ना तो करवा चौथ का था और ना ही दिवाली का कोई बहुत डिटेलिंग वीडियो मैंने डाला, क्योंकि हो ही नहीं रहा था यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का कि ये कर लो वो कर लो। सो आई थॉट कि आज फाइनली चलो बात करते हैं। बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगी चीज़ों को, बट व्हाट आई रियली वांट टू शेयर इज कि मैं एक्चुअली शेयर नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ होती है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे कभी कभी खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हाँ यार ये तो चीज़ मैं कर ही लूँगी, ये कौन सी बड़ी बात है, आई कैन डू दिस वेरी वेल, मैं एंड आई कैन बिकम प्रो ऑन इन दिस थिंग। तो कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई एंड जब वो चीज़ें नहीं हुई ना, लाइक जब मेरे से वो चीज़ें नहीं हुई, मैं अच्छे से नहीं कर पाई उनको, या जो भी आप कह सकते हैं कि जो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन थी वही मैं फुलफिल नहीं कर पाई, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चली गई। आई वॉज लाइक वेरी डिप्रेस्ड। मुझे ऐसा लग रहा था यार, मतलब अगर ये भी नहीं मेरे से हो सकता तो क्या मतलब है, मतलब क्या है ये, मैं आई कांट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। कभी कभी वो फेज आता है ना अपनी लाइफ में, तो सेम मेरे साथ में भी यही चीज़ें हुई, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में आ गई और उसके बाद मेरा जो मोटिवेशन लेवल होता है ना वो बिल्कुल जीरो चला गया। मैं कुछ भी करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था यार ये जब मुझसे होना ही नहीं है तो मैं करके भी क्या ही उखाड़ लूंगी, लाइक ये वाला एटीट्यूड आ चुका था मेरा। और ये मैं बहुत पीछे की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ या 5-6 साल पहले की बात, मैं रिसेंटली अभी 10-15 दिन जो पीछे निकले हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और एक ये भी रीजन है बहुत बड़ा कि मैं क्यों शूट नहीं कर पाती, बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, इस तरीके से खुद की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, घर चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं, आप जो चीज़ जनरली करना चाहते हो आप इतना प्रोडक्टिव हो रहे थे और एकदम से आप एकदम इतना इनप्रोडक्टिव हो गए चीज़ों को लेके। और मुझे ना वो चीज़ खल रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन से कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी कंटेंट नहीं बना रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे वर्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट 6 महीने से चीज़ें अच्छी चल रही थी। अच्छी इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं होल हार्टेडली बिल्कुल यूट्यूबर ही मुझे बनना है और यही चीज़ें करनी है, ऐसा मेरे दिमाग में अभी तक नहीं था, नहीं है, था नहीं थे। मैं जस्ट फॉर कि मैं क्योंकि पूरे दिन घर में घर के काम, बच्चे, सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को ऑक्यूपाई रखना चाहती हूँ। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ जिससे मैं 10 चीज़ें सीखूँ, मेरा दिन प्रोडक्टिव हो, मेरा दिन थोड़ा सा बिजी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि घर का काम तो देखो कभी खत्म नहीं होता। मतलब जो भी हाउसवाइफ है ना, आप लोग लिटरली आप कितना भी काम कर लो, मैं एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, बट घर का काम कभी खत्म नहीं होता यार, हमेशा चलता ही रहता है, जब तक जिंदगी भर चलेगा वो कि रोज सफाई करो, ये करो, वो करो। तो और उसमें कोई प्रमोशन नहीं होता, हाउसवाइफ का कभी कोई प्रमोशन नहीं होता। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है ये, लेकिन एट टाइम्स आ जाता है घर में जब आप रहते हैं ना कभी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है कि यार मैं क्या करी अपनी लाइफ में, मैंने क्या इतनी पढ़ाई करी, क्यों करी, जब मुझे घर में रहना था, मुझे यही सारी चीज़ें करनी थी। तो कभी कभी आपके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं, भले आप कितने भी मोटिवेटेड हो।
और आप कितने भी ज्ञान की बातें सबको बोले, लेकिन एट टाइम्स आप खुद भी डिप्रेस होते हैं, आप खुद भी बहुत लो फील करते हैं। और यही मेरे पास 10-15 दिन सेम ऐसे ही निकले, बट फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। ये होना चाहिए आपके अंदर। एंड टचवुड, आई एम सो ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जब मेरे लाइफ में कभी लो आता है तो एक पॉइंट के बाद में ना मुझे रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार, अब हो गया, मतलब जितना दिन निकालना था निकाल लिए, हाइबरनेशन पीरियड इज ओवर, अब बैक टू द वर्क, बैक टू योर रूटीन लाइफ, बैक टू योर मोटिवेशनल लाइफ। तो अगर आप पॉजिटिविटी सीख करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मैंने भी 3-4 दिन थोड़े अपने आप को लगाए चीज़ों को नॉर्मल करने में, और मेरा हाइबरनेशन पीरियड ओवर हो गया। सो मैंने फाइनली सोचा आप लोगों से बात करूं। तो क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि कभी कभी आप सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर सडनली कुछ आपके साथ में ऐसा होता है, फिर आप एकदम लो हो जाते हो, बहुत जो चीज़ें नॉर्मल चल रही थी फिर आपके लिए वो हो जाता है, अरे यार मतलब क्या है, कुछ नहीं है लाइफ में। तो पता है होता क्या है कि इन सारी चीज़ों से ना खुद को बहुत बॉदर मत होने दीजिए। आई नो एट टाइम्स लाइफ में आपको सेल्फ डाउट होंगे, आपको लगेगा कि आई एम नॉट वर्थ इट ऑफ एनीथिंग, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं कितना भी कर लूँ मुझे कभी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो आता है, ऐसा नहीं है यार। देखो कोई भी ना भगवान नहीं होता है कि भाई ये सोच ले कोई बात नहीं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। होते होंगे लोग, मैंने आज तक नहीं देखे, मैंने अपने आसपास ऐसे नहीं देखे। डाउट हो रहा है, अच्छी बात है, बट उस चीज को ना बहुत अपने पर हावी मत होने दीजिए। एक तो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, ये हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि भाई एक्सपेक्टेशन का लेवल है ना उतना ही रखिए जितना डाइजेस्टेबल हो, जितना प्रैक्टिकल हो। इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों मिक्स मत करिए। इमोशनल होना अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, बट जब एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो थोड़ा सा मॉमी मोमेंट। आप इस बच्चे के साथ में ना कुछ नहीं कर सकते। आप इस बच्चे के साथ में क्या, आपके घर में अगर टॉडलर है ना तो आप कुछ भी प्लान कर लो भाई, कुछ नहीं होने वाला, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो जाएं अब हम बात कर लें। तो ये है, तो आप अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना वहाँ पे चीजें डिसअपॉइंट होती हैं। आप लोगों से डिसअपॉइंट होंगे, आप सिचुएशन से डिसअपॉइंट होंगे, आप खुद से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होता है ना वहाँ पे डिप्रेशन होता है, सेल्फ डाउट होता है, एंजाइटी होने लग जाती है, और रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो ये था, तो मैंने क्या किया, मैंने क्विक टूर लिया, मतलब 1-2 दिन का मैं बाहर जाकर आई, थोड़ा सा काम के पर्पस ही जाकर आई। काम इन द सेंस मतलब घर की जो चीज़ें होती हैं और रूटीन की वो चीज़ें करने के लिए मैं बाहर गई, एंड आई फील रिजुविनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो लेट इट बी। जो भी चीज़ें हुई वो लर्निंग होती है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, आप उसे एज अ लर्निंग ही हमेशा लीजिए, आप बहुत ग्रो करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है बोलना, कोई बोलता है ना, कोई जब ऐसी एडवाइस देता है, हम बोलता है अरे ज्ञान मत दो यार, मतलब खुद के ऊपर होगा ना तब पता चलेगा। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने उन्हें एज अ लर्निंग लिया है, एंड ट्रस्ट मी मैंने ग्रो ही किया है। मैं कभी भी मैं उस चीज़ों को लेके ना डिप्रेस फील नहीं किया है, या मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि यार मैंने उस चीज़ को एज अ लर्निंग क्यों लिया। तो ये है ओवरऑल। तो नाउ आई एम बैक टू माई रूटीन लाइफ, और बहुत सारी चीज़ें हैं पाइल अप हो रखी हैं, शूट करनी है, और बहुत कुछ है जो शेयर भी करना है। मीनवाइल मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, साड़ियों की जो मैंने दिवाली पर आपको दिखाया होगा वो, और ज्वेलरी की बहुत सारी शॉपिंग करी थी, और बहुत सारा स्टोरेज का सामान मैंने मंगाया था। मतलब मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बहुत डीक्लटर हो रखी हैं सारी चीज़ें, बहुत डिसऑर्गेनाइज है, मुझे वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे आप में से बहुत लोग जानते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक्स, मुझे लिपस्टिक्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा मेकअप वाली चीज़ें कम कर रही हूँ। लाइक कोई डेडिकेटेड दिन है तो डेफिनेटली आई विल गेट रेडी और सब कुछ होगा, बट जो नॉर्मल डेज होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि रूटीन लाइफ में मैं कुछ मेकअप वेयर करती हूँ, मैं उस चीज़ को भी मैंने बिल्कुल मिनिमल कर दिया है। एक स्किन फास्टिंग एक चीज़ होती है, बहुत डिटेलिंग में उसकी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेलिंग नहीं पता है, बट वॉट आई नो इज़ कि
यूजुअली क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा रेगुलर वे में मेकअप कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन केयर फॉलो कर रहे होते हैं ना, ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारी स्किन है ना बहुत मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के रिएक्शन देना शुरू कर देती है, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता। ऐसा होता है ना, अब आप दाल चावल भी खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, आप समोसा भी खा रहे हैं, आप जलेबी भी खा रहे हैं, आप जब इतनी सारी चीज़ें खा लेंगे तो पेट तो गड़बड़ करेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ स्किन के साथ में भी होती है। तो मैंने क्या किया, काफ़ी टाइम से स्किन फास्टिंग स्टार्ट कर दी। स्किन फास्टिंग मतलब मैंने अपने स्किन पे कुछ भी लगाना छोड़ दिया। जो मैं एएम और पीएम का स्किन केयर रूटीन कर रही थी उसको भी मैंने बहुत कम कर दिया। लाइक सिंपल फेस वॉश, सीरम, जो भी मॉइस्चराइजर है सीजन के अकॉर्डिंग वो, और रात में भी एग्जैक्टली वही चीज़, नाइट क्रीम, आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, और डार्क सर्कल को कम करने वाली क्रीम मैंने एक्सेट्रा सारी चीज़ें कम कर दी मैंने। सो ये चीज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी, और मैं इसमें डिटेल में डेफिनेटली एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बट अभी के लिए इतना ही। और ना आई एम बैक, और बहुत सारी वीडियोस अब लगातार, होपफुली लगातार आना शुरू हो जाएंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत कुछ नहीं था वीडियो में ऐसा शेयर जो किया, बट समहाउ आई फेल्ट क्वाइट लाइट। मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा बात करके, थोड़ा सा वीडियो शूट करके। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली जल्दी कंटिन्यूसली मैं व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। मीनवाइल मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं मेकअप ट्यूटोरियल के, गेट रेडी विद मी मेकअप ट्यूटोरियल। जल्दी मैं वो भी अपलोड करूंगी एज अ शॉर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।